हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं पीजी इंग्लिश बाय पवन सर। इस चैनल पर मैं पवन सर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, ये चैनल हमने इंग्लिश को इजी बनाने के लिए बनाया है और आप सबका सहयोग इसमें बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, हमें अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में नहीं। हमारी गलती ये होती है कि हम इसे एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में हम नंबर ले लेते हैं और पास हो जाते हैं। इतने से काम नहीं चलता। आप पढ़ें, जो भी कुछ पढ़ते हैं आप उसको अपने दैनिक व्यवहार में लागू करें। आज हम इसी कड़ी में सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, जिनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम आज दोहराएंगे। इससे पहले वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस का पार्ट था वो हमने किया था। साधारण वाक्य हमने बनाने सीखे थे। आज हम नहीं वाले वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। परंतु केवल मात्र सीखना नहीं, आपने इन वाक्यों को सीखने के बाद अपने रूटीन के बहुत से वाक्य हैं जो इस टेंस पे हैं, वो आपने बोलने हैं। जिस दिन आप इन सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में बोलना शुरू कर दोगे, उस दिन समझो कि आपको टेंस याद हो गया है। देखिए, चलते हम शुरू करते हैं। इस टेंस को हम स्टार्ट करें बनाना, उससे पहले कुछ बातें जो जरूरी हैं। पहली ये कि हम इस टेंस के अंदर केवल एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस ही कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस वाक्य क्या होता है? जतिन पुस्तक पढ़ता है, ये एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा कि जतिन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। बेटा, दोनों ही सेंटेंसेस की पहचान देखिए। जतिन पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी ता है, और जतिन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, उसमें भी ती है। दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस हैं, परंतु पहला वाक्य ये एक्टिव वॉइस है। तो हम केवल एक्टिव वॉइस की ही दोहराई कर रहे हैं, यहाँ एक्टिव वॉइस सीख रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस वाक्य जब भी कोई बनाना हो तो आपने एक तो इज एम आर का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना, ये बात गांठ बांध लें। दूसरा, इसकी अंग्रेजी बनानी हमें आए, इसके लिए जरूरी है कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक वाक्य लेकर आए हैं, जतिन पुस्तक पढ़ता है। तो हम देखते हैं कि क्या आपको पहचान है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट होता है जो क्रिया को करता है। तो यहाँ पढ़ने का काम कौन कर रहा है? जतिन। जतिन इसमें सब्जेक्ट है। और काम कौन सा कर रहा है? वो पढ़ने का। तो पढ़ना क्या हो गई? वर्ब। और पढ़ता क्या है? वो पुस्तक। तो क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट, यानी कर्म। सब्जेक्ट जतिन हुआ, वह पढ़ना, और पुस्तक हो गया ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमें एक काम जो करना है वो ये है, जैसा हमने सिंपल पास्ट में किया, कि इसमें जितने भी प्रोनाउन है उसकी श्रेणी बनानी है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही, सी, इट और दे ये थर्ड पर्सन होते हैं। इसके लिए आप प्रोनाउन का वीडियो देख सकते हो। इसमें से दे हमें इधर रखना है पहली श्रेणी में। इसके साथ प्लूरल जितने भी बहुवचन हैं, और इसमें सिंगुलर, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पहली श्रेणी में रखेंगे और थर्ड पर्सन दूसरी श्रेणी में। उसमें से दे रखेंगे पहले में। अब हमने क्या सीखा कि सिंपल वाक्य जब हमने बनाए, इसमें वर्ब की पहली फॉर्म हमने लगाई थी, और सिंपल सेंटेंसेस बनाते इसमें इन प्रोनाउंस के साथ हमने पहली फॉर्म और साथ में लगाया था एस या ईएस। अब हमें क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंसेस में इसके साथ हमें लगाना है डू और इनके साथ हमें लगाना है डज। अब हम स्ट्रक्चर लेते हैं कि कोई वाक्य कैसे बनाएंगे। एक ढांचा होता है। चलिए, स्ट्रक्चर पहले हम लेते हैं कभी नहीं वाले वाक्य। जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है, मैं कभी स्नान नहीं करता हूं। अगर ऐसा कोई भी वाक्य है, इस पर नहीं, आप जितने मर्जी वाक्य लें। पिताजी कभी खेत नहीं जाते हैं, धोबी कभी कपड़े नहीं धोता है, माताजी कभी कपड़े नहीं धोती हैं, मैं कभी गीत नहीं गाता हूं। किसी प्रकार के वाक्य आप ले सकते हैं। इसमें क्रिया भी अलग ले सकते हैं, सब्जेक्ट भी अलग ले सकते हैं। तो कभी नहीं वाले वाक्यों का ढांचा एक ही होगा कि इसमें से पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर नेवर शब्द लगाएंगे, उसके बाद या तो वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी या पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। ये कैसे पहचानेंगे? इसको देख करके। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो कभी नहीं वाले वाक्यों का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब और ऑब्जेक्ट।
जैसा सिंपल में था सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें बीच में क्या लग गया? नेवर। अब दूसरा वाक्य होगा मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता हूं। इसमें क्या था? कभी नहीं। इसमें अकेला आ गया नहीं। तो नहीं वाले होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से एक, और उसके बाद आएगा नॉट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां आपने क्या नोट किया कि वर्ब की पहली फॉर्म, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहां सब्जेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये पहली श्रेणी का है या दूसरी श्रेणी का है, सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। परंतु यहां ध्यान रखना है डू और डज लगाते समय यदि पहली श्रेणी का सब्जेक्ट है तो डू आएगा और दूसरी श्रेणी का सब्जेक्ट है तो डज आएगा। अब हम क्या वाले वाक्य लेते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? हम पहले सबसे पहले हम सहायक क्रिया लगाएंगे डू या डज। जब क्या सबसे पहले लगे तो आपको बताया था कि व्हाट का प्रयोग आपने भूलकर भी नहीं करना। तो क्या किससे बनेगा? व्हाट से नहीं बनेगा, सहायक क्रिया से। सब्जेक्ट जो भी होगा उसी के अनुसार डू या डज सबसे पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब यहां आप देखिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जो सिंपल सेंटेंसेस में था, यानी सिंपल सेंटेंस बना करके उससे आगे डू या डज में से एक जो भी लगाओगे, लगाने के बाद उस वाक्य की हिंदी बनेगी क्या। क्या मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं। इस वाक्य की जब अंग्रेजी बनानी पड़ेगी तो क्या पे हाथ रखो, पीछे रह गया मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, इसकी अंग्रेजी एसडीओ, और उसमें से सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज बाहर निकाल दो। अब बात रह गई नहीं वाला वाक्य, जो क्या से शुरू होता है। क्या मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता हूं, क्या से शुरू हो रहा है, बीच में नहीं है। कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की केवल पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हमें ये सीखना है कि यहां नोट कितने नंबर पर आया? 1, 2 और 3 पर। यहां 1, 2 और 3 पर। नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। अब हम लेते हैं ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो। जैसे मैं प्रतिदिन कब स्नान करता हूं। कब, तो ऐसे वाक्य कैसे बनाएंगे? कब की अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी। कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगेगी, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगेगा, इनमें से एक, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब अगर प्रश्न भी हो और उसमें नहीं भी हो, मैं प्रतिदिन क्या नहीं करता हूं, सॉरी हम यहां लगाएंगे मैं प्रतिदिन क्या नहीं करता हूं। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? यहां क्या का अर्थ व्हाट होगा, क्योंकि ये वाक्य के शुरू में नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा, उसके बाद डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां देखिए आप नोट कहां लगाया है हमने, 1, 2, 3, 4, जबकि मैंने कहा था कि नोट तीसरे नंबर पे आना चाहिए। तो ध्यान रखिए जब प्रश्नवाचक शब्दों वाले प्रश्न होते हैं तो प्रश्न तब बनता है जब पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा और उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लगनी होती है वो लगेगी, तब बनता है। यानी इसको हमने एक ही मानना है, क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब को। नहीं तो आपने देखा होगा कि वाक्यों के बीच में व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ आता है बुक पढ़ते समय, वहां कभी भी उसका अर्थ व्हाट का अर्थ क्या नहीं होता, जो होता है, वो का अर्थ जो होता है, व्हेन का अर्थ जब होता है। यानी बिना हेल्पिंग वर्ब के ये लिंकर का काम करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करते। तो क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एक चीज हो गई, दूसरा सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर नॉट। ये नॉट हमेशा तीसरे स्थान पर ही आएगा। चलिए हम अभ्यास करते हैं वाक्य बना करके कि क्या हमारे समझ में आया या नहीं आया। अब पहला वाक्य हमारे पास है मैं कभी स्नान नहीं करता हूं। तो कभी नहीं वाला वाक्य है। आप स्ट्रक्चर देखें कि पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आएगी, तो अब सब्जेक्ट बात वही आ गई ना कि हमें सब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। सब्जेक्ट कौन होता है? क्रिया को करने वाला। स्नान करने वाला या नहीं करने वाला कौन है? मैं। तो मैं की अंग्रेजी आई।
उसके बाद है नेवर लगाना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कभी नहीं वाले वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नेवर। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म या एस। अब स्नान करना, करने के लिए जी टेक। अगर यहां हम इसको अकेला बेद लिखें, बेद BATHE बेद, तो बेद मीन स्नान करना, फिर अलग से स्नान की अंग्रेजी नहीं आएगी। तो यहां हम टेक मीन्स करना और ऑब्जेक्ट क्या है फिर स्नान। तो पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पहचान लेंगे। मैं सब्जेक्ट हुआ, करना वर्ब हुई, स्नान ऑब्जेक्ट हुआ। तो पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद नेवर, वर्ब लगा दी टेक और ऑब्जेक्ट है बाथ। ये नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आना भी जरूरी होता है। अब हमें यहां ध्यान रखना है कि वर्ब की पहली फॉर्म लगाएं या SES लगाएं। ये सिंपल प्रेजेंट आपने सीख लिया था, उसी के अनुसार। इस श्रेणी का है तो पहली फॉर्म, इस श्रेणी का है तो S या ES। इन नेवर वाले वाक्यों में ये ध्यान रखना है। उसके बाद नहीं वाले वाक्यों में और क्या वाले वाक्यों में SES का कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरा वाक्य। मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता हूं, ये भी नहीं वाला है, तो जिसमें कभी ये शब्द नहीं है। इसकी अंग्रेजी बनेगी आई और उसके बाद डू या डज में से एक लगाना है। तो आई कौन सी श्रेणी में है? पहली श्रेणी में डू लगेगा, तीसरे नंबर पर नॉट लगेगा, उसके बाद वर्ब वही करना और ऑब्जेक्ट बाथ। आई डू नॉट टेक अ बाथ। अब क्या मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, क्या से स्टार्ट होने वाला वाक्य है? साइकिलिया सबसे पहले आएगी। मैं पहली श्रेणी का है तो साइकिलिया निकालेंगे डू। डू या डज में से एक पहले हमने डू निकाल दिया। सब्जेक्ट हमारा है आई, वर्ब है टेक और ऑब्जेक्ट है बाथ, ए बाथ। और लास्ट में क्या है? साइन ऑफ इंटररोगेशन। डू आई टेक अ बाथ। क्या मैं प्रतिदिन स्नान नहीं करता हूं? क्या से शुरू है, बीच में नहीं है। सही क्रिया डू डज में से एक और सब्जेक्ट आई, उसके बाद नॉट, वर्ब टेक और ऑब्जेक्ट बाथ। आई डू नॉट टेक अ बाथ। अब इसमें स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि हम केवल एक ही सब्जेक्ट में ले रहे हैं बार बार, और स्नान करना, स्नान ऑब्जेक्ट है, करना वर्ब है। इसमें कितने भी वाक्य हों, आपने क्या करना है? केवल सब्जेक्ट को चेंज करना है। उदाहरण के लिए वे गीत नहीं गाते हैं या क्या वे गीत नहीं गाते हैं, इसके लिए कैसे बनेगी? क्या के लिए डू, क्योंकि दे इसी श्रेणी में है, सब्जेक्ट आ जाएगा दे, नॉट टेक की जगह जाएगा सिंग और बात किया जाएगा सॉन्ग। दे डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। लास्ट में आएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है। अब मैं प्रतिदिन स्नान कब करता हूं? तो मैं प्रतिदिन कब स्नान करता हूं? प्रतिदिन कब, यानी दिन में भी सुबह और शाम दो हो गया। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी, प्रश्नवाचक है कब, तो पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य वाला अगर वाक्य है तो कैसे करेंगे हम? पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें है कब, कब की अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद डू या डज, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं, तो लगेगा डू। सब्जेक्ट हो गया आई और वर्ब हो गई टेक और ऑब्जेक्ट है बाथ। व्हेन डू आई टेक ए बाथ, फिर क्या है? प्रतिदिन, डेली। व्हेन डू आई टेक ए बाथ डेली, मैं प्रतिदिन कब स्नान करता हूं? जैसे मैं प्रतिदिन सुबह स्नान करता हूं। अब मैं प्रतिदिन क्या नहीं करता हूं, इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी है और नहीं भी है। तो ऐसा वाक्य बनाने के लिए हम कैसे करेंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी पहले लगाएंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट। यहां व्हाट लगेगा क्योंकि क्या बीच में है। व्हाट साइकिलिया डू, फिर सब्जेक्ट हो गया आई, तीसरे नंबर पर नॉट, वर्ब है टेक और सब्जेक्ट है बाथ।
सॉरी ऑब्जेक्ट, व्हाट डू आई नॉट टेक अ बाथ डेली, प्रतिदिन है तो पीछे हम डेली लगा रहे हैं, डेली लगाना है। व्हाट डू आई नॉट, क्या नहीं करता हूं, सॉरी इसमें वर्ब डू, व्हाट मैं प्रतिदिन क्या नहीं करता हूं, मैं प्रतिदिन क्या नहीं करता हूं, इसमें सनान नहीं है, मैं सब्जेक्ट है, प्रतिदिन एडवर्ब है, क्या क्वेश्चन वर्ड है, नॉट नहीं के लिए आ जाएगा, करना के लिए जाएगी डू। तो व्हाट डू आई नॉट डू, इसमें 2 बार डू आया है और लास्ट में आया डेली एडवर्ब। तो पहला डू है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा डू है वर्ब। व्हाट डू आई नॉट डू डेली, मैं प्रतिदिन क्या नहीं करता हूं। तो ये थे पहली श्रेणी के सब्जेक्ट्स। अब हम इसी पर अभ्यास करते हैं कि यदि हमें सब्जेक्ट दूसरी श्रेणी का लेना हो तो क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे। अब हम लेते हैं मैं की जगह वह, इनमें से कोई भी ले लें, राम श्याम गीता सीता मोहन सोहन, कोई भी एक, वह कभी स्नान नहीं करता है, वह कभी स्नान नहीं करता है, तो सब्जेक्ट चेंज हो गया ही के बाद नेवर और उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म या एस। यहां हम देखेंगे कि ही कौन सी श्रेणी में है, दूसरी श्रेणी में, तो यहां टेक की बजाय क्या लगेगा, टेक्स, ही नेवर टेक्स अ बाथ। ऐसे परिवर्तन करना सीखें आप। वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है, वह प्रतिदिन स्नान नहीं करता है। अब नहीं वाला वाक्य आ गया तो उसमें डू नॉट या डज नॉट, तो सब्जेक्ट हो गया इसमें ही के साथ क्या लगेगा, डज, ही डज नॉट टेक अ बाथ। अब यहां क्या है, एस नहीं लगाना, केवल कभी नहीं वाले वाक्यों में। क्या मैं प्रतिदिन स्नान करता हूं, तो इसकी जगह हम करें क्या वह प्रतिदिन स्नान करता है, तो सब्जेक्ट कौन चेंज हो गया, वह, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही। जब आई की जगह ही आएगा तो डू की जगह भी आ जाएगा डज ही टेक अ बाथ डेली। तो ये आपने सिर्फ इस जो है ना टेबल को ध्यान रखना है। एक स्टूडेंट्स का तरीका और भी है, वो क्या है कि वर्ब की पहली फॉर्म जब आपको याद ना रहे कि ही सी इट के साथ डज लगाएं या डू लगाएं, तो कैसे याद रखेंगे। आपको पता है कि इनके साथ एस लगता है, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगती है, इससे भी आपको याद रह जाएगा कि डू लगाए या डज। कैसे, कोई भी वर्ब की पहली फॉर्म होती है उसका मतलब होता है डू और पहली फॉर्म। उदाहरण के लिए कहीं लिखा हुआ है गो, तो गो का मतलब होता है डू गो, राइट का मतलब होता है डू राइट, प्ले का मतलब होता है डू प्ले। अगर कहीं भी वर्ब की पहली फॉर्म है और उसके साथ एस लिखा हुआ है, तो वर्ब की पहली फॉर्म और एस का मतलब होता है डज और वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे कि गोज, तो गोज का मतलब है डज गो, डज गो। प्लेज, प्लेज PLAYS, प्लेज, प्लेज का मतलब है डज प्ले। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर पहली फॉर्म के साथ SES है तो डज लगेगा और अकेली पहली फॉर्म है तो डू लगेगा। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अब आपने करना क्या है, इन सेंटेंसेस को आपने डेली लाइफ में बोलना है। मैं प्रतिदिन कंघी करता हूँ, मोहन हर रोज स्नान करता है, राधा हर रोज नहाती नहीं है, पिताजी कभी खेत नहीं जाते हैं। इस प्रकार के वाक्य आपने बोल के देखने हैं। उसमें केवल सब्जेक्ट बदलते जाना है, वर्ब बदलते जाना है, स्ट्रक्चर सभी में एक जैसा रहेगा। आप इस सेंस को अच्छी तरह से याद कर पाएंगे और डेली लाइफ में भी आप इसको अडॉप्ट करेंगे, ऐसी आशा के साथ। धन्यवाद।